देखेंगे कि भोजन कहाँ से आता है। और आप लोग को पता होगा ये कौन सा चैप्टर है। ये आज हम लोग शुरू किए हैं 6th क्लास का साइंस है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि भोजन कहाँ से आता है। ये पहला चैप्टर है। हाँ, इसमें कहता है कि भोजन कहाँ से आता है, ये हमारा मेन टॉपिक हुआ। अब भोजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि भोजन होता क्या है। ठीक, भोजन क्या होता है, भोजन के बारे में हम लोग क्या समझते हैं, है ना। अब भोजन क्या है कि जिस चीज को हम लोग खाते हैं, या कोई जानवर खाता है या कोई जीव खाता है, तो वो क्या होता है, भोजन खाता है। और भोजन के वजह से ही हम लोग को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है, पावर मिलता है। इसकी वजह से हम लोग चल सकते हैं, फिर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। तो आज देखते हैं कि जो है भोजन, है ना। भोजन वह खाद्य पदार्थ होता है जिसे ग्रहण करने से जीव को ऊर्जा मिलती है, शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाव करती है। यह शरीर के रचना, विकास, जनन करने में, जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन आदि कार्य करने में सहायक होती है। समझ गए। जनन क्या होता है? जन्म मतलब हुआ किसी चीज को पैदा करना, जन्म देना, है ना। जैसे पेड़ पौधा से उसी प्रकार का पेड़ पौधा जन्म होता है, मनुष्य से उसी प्रकार का होता है, जानवर से उसी प्रकार होता है। ये सब वो जन्म पर्याय कहलाता है। समझ में आ गया कि भोजन का है कि वह पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग खाते हैं, है, जिसे ग्रहण करने से जीव को ऊर्जा मिलती है, मतलब शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है, और शरीर को स्वस्थ रखने में, मतलब बीमारी से बचाव रखने में मदद करती है। और शरीर के रचना मतलब विकास को बढ़ाने में, आकार को बनाने में, है ना, और जनन की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्रिया संचालन का नियमन आदि कार्य करने में सहायता होती है, चलने फिरने में हम लोगों को सहायता होता है। ठीक, समझ में आ गया सबको। चलो अब आते हैं हम लोग इसका परिभाषा में। परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है कि सभी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दुनिया में जितना भी जीव जंतु है उन सभी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, अब अगर ऊर्जा कहाँ से मिलता है, यदि जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सही बात है। अगर हम लोग को उस समय समय पर भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले, हम लोग को ऊर्जा नहीं मिले, हम लोग क्या धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएंगे और मर जाएंगे। सभी जीवों को ऊर्जा उनकी भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। ठीक, अब यदि वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा देता है, इस धरती पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही मिलता है। सही बात है। जितना भी जीव है, तमाम जीवों को जो भोजन मिलता है वो पौधे से ही मिलता है। चाहे हम लोग पौधे को डायरेक्ट खा जाते हैं, जैसे जीव जंतु क्या कहते हैं, पशु वगैरह खा जाते हैं, और हम लोग उस पौधे से अनाज को उपज करके खाते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग भोजन को करते हैं, इसलिए इस प्रकार से हम लोग जीवित रहते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग। जैसे अब बताए भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार। दुनिया में हर एक चीज को बांटा गया है ना। तो जब हर चीज को बांटा है तो भोजन के आधार पर जीवों को भी बांटा होगा, है ना। अब उस चीज को बांटने का तो ये है कि भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार, भोजन के आधार पर जीवों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। ठीक, मतलब कि जो है, हाँ, अलग अलग प्रकार से बांटा गया, जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है कि शाकाहारी, हम लोग सब शाकाहारी को समझते हैं, है ना, जो कि हाँ साग सब्जी को खाते हैं, है ना? जैसे यदि यह जीव केवल पौधे या पौधों के किसी अन्य भाग को खाते हैं, वह जीव जो किसी भी प्रकार के पौधों को सिर्फ खाता हो, जैसे हम लोग भी साग सब्जी खाते हैं, गाय बैल बकरी भी मतलब पेड़ पौधे को खाते हैं, है ना, घास फूस को खाते हैं। जैसे गाय हुआ, बैल हुआ, बकरी हुआ, हिरण, हाथी हुआ, सब क्या हुआ, किसी न किसी प्रकार के पौधों को ही खाते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये क्या हुआ, पहला नंबर पर है, ठीक ना। अब यहाँ दूसरा नंबर में है मांसाहारी, है ना। अब ये मांसाहारी जो किसी प्रकार के मांस को खाते हैं, जैसे ये जीव जानवरों के मांस को खाते हैं, ये जो है मांसाहारी है। तो देखो डिफिनेशन के अंदर में इसी से पता चलता है, यहाँ शाक है ना, यहाँ शाक मिल गया कि शाक सब्जी खाने वाला, या क्या मांस है ना। तो मांसाहारी इस मतलब ये मांस खाएगा ही, जैसे भी हो ये मांस खाएगा। अब है कि यह जीव जानवरों के मांस को खाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक, छिपकली, चील आदि क्या है, ये जानवरों के
मांस को खाते हैं, है ना, इस खाते हैं। ये जानवरों का शिकार करके खाते हैं। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं। जो गिद्ध है वो मरे हुए जानवर को ही खाते हैं, बाकी ये सभी जानवर क्या है, शिकार करके खाते हैं। कभी कभी देखो ना, बरसात के मौसम में जब मेढक निकलता है, कितने कितने कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, है ना। और कभी कभी सांप भी इसको पकड़ लेते हैं, मेढक को पकड़ लेते हैं। वो सबका एक दूसरे का भोजन है, ठीक ना। खाते हैं, इसलिए मृत जीव, जो मरे हुए जीव को खाते हैं उसको मृतोपजीवी कहते हैं, है ना। और जैसे सियार, जीवाणु, कवक आदि सब है, ये सबको हम लोग जानते भी हैं। और आता है सर्वहारी, जो किसी भी प्रकार के, है ना, जो नियमानुसार है, शाकाहारी भी होते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। ये दोनों कुछ खाते हैं, है ना। जैसे हम लोग मांस भी खाते हैं, कभी कभी साग सब्जी भी खाते हैं, उसी हुआ सर्वाहारी। हाँ, ये वो जीव हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य है, कोआ है, गिलहरी है ना, कॉकरोच है, कुत्ता बिल्ली आदि है। ये सब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ये लोग मांस मछली को भी खा जाते हैं, साग सब्जी भी खा जाते हैं। अब भोज में अगर कोई जाए खाने के लिए, अब वहाँ बोल दे कि नहीं मीट मछली नहीं है, तो बोले ओ का भोज किया जी, है ना, कोई भोज नहीं हुआ है। तो भोज में खाते हैं, बोले घर में तो कुछ खाता नहीं जाता, अरे मटन है जी, मटन मटन तो मटन खाएंगे, है कि ना। उसी प्रकार से खाता है। तो हम लोग उसी में आते, किस में आते हैं, हम लोग सर्वाहारी में आते, किस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। अब सारा चीजों को पढ़ने के बाद अब इनके आकार, और कल हम लोग पढ़ेंगे जानवरों के मुंह के आकार तथा दांतों के प्रकार। कल ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक हो गया समझ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है।